देखिए दोस्तों, अभी जो वीडियो अपलोड किया था वो पीएफसी का किया था, ठीक है, या फिर बनाया था। आप देख सकते हो पीएफसी ने कैसे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिया, मतलब कि टाइम के मुताबिक नहीं दिया था, लेकिन स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ था। तो पोजिशनल प्लेयर है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इंट्राडे को थोड़ी दिक्कत हुई होगी, लेकिन इंट्राडे प्लेयर्स के लिए भी जो ग्रुप चल रहा है वो हम चला रहे हैं। तो क्या है कि वहाँ पे स्विच ओवर करने की या क्विक माइंड सेट की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर की, तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया मूव एक दिन में ही दे दिया। हालांकि जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उसके 5 दिन चला, वो 364.5 जो था वो लेवल था वो क्रॉस नहीं कर रहा था। हमने दिया था उसके 4 से 5 दिनों के बाद चला था, ठीक है। तो हम क्या होता है वो आपके सामने रखते हैं रिजल्ट, और क्या होने वाला है उनसे पहले भी रखते हैं। यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके बाद उसका जो भी परफॉर्म करता है स्टॉक, और उसके बाद हमारा जो रिजल्ट है वो सब देते हैं। यानी कि जो इनपुट आउटपुट दोनों देते हैं। तो आप देख सकते हो सोनाटा सॉफ्टवेयर में 4-5 के दिन बाद चला, लेकिन 364.5 जिस हिसाब से क्रॉस किया, तो सेम डे 372 के करीब टारगेट अचीव हो गया, और क्विक मूवमेंट आई थी। इंट्राडे प्लेयर को काफ़ी अच्छा मुनाफा मिला था, और 380 पोजिशनल था, लेकिन वहाँ क्या है कि 378 के करीब समथिंग आई था, 2 रुपये में थोड़ा दूर रह गया था। तो ये आप देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पे कोई भी पोजीशन है वो प्लस में ही रहेगी, और स्टॉप लॉस हिट होने की बात नहीं है। अगर हिट होता तो कोई इश्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सही ही होते हैं, गलत साबित होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है। तो लॉस मैनेजमेंट भी सीखिए। आप क्या करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं। रिस्क माने लॉस, और लॉस कंफर्म नहीं होता है। लॉस होने का जो चांसेस रहता है वो, अगर वो लॉस हो जाए तो किस हिसाब से मिनिमम लेना है और कैसे स्विच ओवर करना है दूसरे स्टॉक्स में, वो भी हमें आना चाहिए। एक बात ये आप याद रखिएगा, ये कोई याद नहीं रखता। हम बार बार कहते हैं आप पहले लॉस लेना सीखे और कम से कम लॉस लेना सीखे। ये मत सोचिए कि मेरे को प्रॉफिट चाहिए। जिस दिन आपका लॉस जीरो हो गया, आपको अपने आप प्रॉफिट मिल जाएगा। ये बात हमारी याद रखना। ये देखिए, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो क्रॉस काफ़ी टाइम से नहीं किया था, मोर देन 1 और 2 मंथ, और जैसे ही बाहर निकला, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेकआउट बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, तो तुरंत रिजल्ट दिया। और एक ही दिन में या एक ही घंटे में, ऐसा बोल सकते हो, ये 364.5 के अबव जैसे क्रॉस किया, 1 या 1.5 घंटे में उसने रिजल्ट दे दिया था 372 का। बाद में 378 था, उसमें थोड़ी देर लगी थी, लेकिन 372 जो टारगेट था वो आ गया था। तो कोई नहीं, अगर पोजिशनल प्लेयर है तो अब हम 372 का स्टॉप लॉस लगा के खड़े हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो प्रॉफिट स्टॉप लॉस है, माने टारगेट आ गया, वरना 380 पे जाएगा तो बुक कर लेंगे। अब कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। एक बार ऊपर चला जाए तो कोई इश्यू नहीं है। अगर 372 पे आया तो आधी क्वांटिटी बुक कर लेना, और आधी क्वांटिटी का जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट रख देना। लेकिन 372 के अबव ही गया था, तो अब कोई इश्यू नहीं है, उनसे ऊपर ही चल रहा है। मैं पोजिशनल प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये है कि पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा नॉलेज चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए, थोड़ी रिस्क मैनेजमेंट की कैपेसिटी भी चाहिए, और जो स्विच ओवर करने का जो तजुर्बा है वो चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं ऊपर जाता है या नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने बार बार दिखाया है। अगर आपको ऐसे चाहिए तो आपको एक्टिव ट्रेडर रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ सिर्फ डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है और ट्रेड करना है, और कुछ नहीं करना है, और वो भी सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फ्री में चाहिए तो ऐसे। अब हम फ्री में शेयर नहीं करने वाला है, हमारे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड रहता है। ये एक बात आप याद रखना। अगर कोई काम है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में, या मेरा जो नंबर दे रहा हूँ वहाँ के व्हाट्सएप या टेलीग्राम में आप पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।